हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है नीट 2023 एग्जाम की, और साथ में चैलेंजेस भी ओपन कर दिए हैं। दो तरह के चैलेंज आप यहां पर कर सकते हैं। अगर आपको एनटीए की जो आंसर की है उसमें लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए था, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एंड दूसरा, आपकी जो ओएमआर शीट है जो आपने वहां पर फिल की थी, उसकी जो चेकिंग हुई है, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है कि यार मैंने तो थर्ड टिक किया था और इसका आंसर भी थर्ड ही है, जबकि मेरी चेकिंग में तो उसने 4 पढ़ लिया, उसको भी चैलेंज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, वो प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर नोटिफिकेशंस में जो नोटिफिकेशन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहां बच्चों आपको बताया है कि भाई ये जो प्रोसीजर है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। 4 जून से स्टार्टिंग हुई है 6 जून 11:50 PM तक, यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो आज का दिन यानी 5 जून और 6 जून सिर्फ 2 ही दिन आपके पास हैं जिसमें आप लोग अपनी चैलेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के चैलेंजेस के लिए सेम टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। फीस क्या रहेगी चैलेंज के लिए? 200 रुपीज पर क्वेश्चन। किसी भी तरह का चैलेंज हो, पर क्वेश्चन 200 रुपी है, बट वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, वो समझ लीजिए। इसी नोटिफिकेशन में 2 एनेक्सर्स अटैच हो रखे हैं। फर्स्ट एनेक्सर में आपको आंसर की चैलेंज का प्रोसीजर बताया है और सेकेंड एनेक्सर में आपको रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को चैलेंज करने का प्रोसीजर बताया है। कैसे करना है, सीधा मैं आपको यहां पढ़ने की जगह डेमो देकर बता देती हूं कि किस तरह आपको ये चीज करनी होगी। अगेन आपको होम पेज पर आना होगा, मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें नीचे की तरफ जहां नोटिफिकेशंस होते हैं वहां नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आंसर की चैलेंज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर रखा है, दैट्स वाई आपके सामने इस तरह का एक लॉगिन विंडो आएगी जिसमें वो आपसे बोलेगा कि भाई आप लॉगिन करिए अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। आप लॉगिन करोगे, आपकी डिटेल्स खुल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए 2 ऑप्शंस हैं, आंसर की चैलेंज और ओएमआर चैलेंज। आंसर की चैलेंज में जैसे ही आप यहां पर टिक करेंगे बच्चों, क्लिक टू व्यू आंसर की, तो ये आपको एनटीए की आंसर की दिख रही है। ये आपके रिस्पॉन्सेज नहीं है कि आपने वहां पर क्या टिक किया है, दिस इज जस्ट द करेक्ट ऑप्शन कि फर्स्ट का आंसर 2 होना चाहिए था, सेकंड का 2 होना चाहिए था। तो एनटीए जो आंसर की रिलीज करता है ना, वो आपका जो नॉर्मली आपको आदत होती है आंसर की देखने की, उस फॉर्मेट में नहीं करता, इस तरह से करता है। ठीक है, तो ये करेक्ट रिस्पॉन्सेज है एनटीए की तरफ से। ओके, इसमें से अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 नहीं होना चाहिए था बल्कि इसमें तो ऑप्शन 3 होना चाहिए था, तो आप इस पे टिक करेंगे और आपको बाकायदा रिमार्क्स में लिखना होगा कि क्यों आपको लगता है कि ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे जिन भी क्वेश्चंस को, पूरे 200 क्वेश्चंस के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर है, यहाँ एनटीए का आंसर है, सब में ऑप्शन आता जाएगा और जब पूरा आपका इसमें हो जाएगा टिक तो लास्ट में आएगा सेव योर क्लेम। जब आप इस पे टिक करेंगे उसके बाद ये कैलकुलेट करके आपको फी बता देगा। ठीक है, अब आपको मेनली जो चेक करना है वो क्या, आपको चेक करना है आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स कि वो जो चेकिंग हुई आपकी आंसर की वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना है, वापस मैं होम पेज पे जा रही हूँ, यही आपका जो विंडो ओपन है, इसमें एक ऑप्शन है सबसे नीचे व्यू एंड चैलेंज ओएमआर। इस पर जब मैं क्लिक करूंगी बच्चों तो यहाँ पर जो भी ओएमआर आपने वहां पर फिल की है ना वो आपको पूरी की पूरी दिखेगी रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब इसकी चेकिंग कैसे हुई है, मतलब जो ओएमआर शीट का जो सॉफ्टवेयर होता है चेक करने का, कि अगर आपने इसमें 4th ऑप्शन टिक किया है तो इसको 4th ही पढ़ा है उस मशीन ने या गलती से 3 तो नहीं पढ़ लिया, वो आपको मेन चेक करना है। कैसे करोगे, देखो इसी में नीचे स्क्रॉल करते जाना, सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आपके सामने क्या खुल गया, ये आपका पूरा चेकिंग खुल गई है। अब इसका क्या मतलब है समझना ध्यान से। आपने अगर मान लो जैसे ये जिस भी बच्चे का ये है, उस बच्चे ने जो जो टिक किया था उसके अकॉर्डिंग ये चेकिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर है मशीन है उसने रिकॉर्ड किए हैं आपके रिस्पॉन्सेज। जैसे इस बच्चे ने 1 2 ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो डैश डैश लगा हुआ है। अब मान लो 7th का आंसर 4 टिक किया है, ठीक है, तो 4 टिक किया है का मतलब कि आपने ओएमआर भरते वक्त 4th बबल ही भरा था और इसने 4th ही पढ़ा है, तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है, आपके सामने अभी ओएमआर खुली थी ना, उसका फोटो ले लेना फोन में और फिर उसको देखते जाना। अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो इस क्वेश्चन में 3rd बबल फिल किया था बट इस मशीन ने इसे 4 रीड कर लिया,
तो इसका मतलब उनकी तरफ से चेकिंग में गलती हुई ना, समझ रहे हैं ना बात। दिस इज नॉट आंसर की चैलेंज, दिस इज द चैलेंज फॉर योर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। तो अगर 7th क्वेश्चन में आपने तो 3rd बबल फिल किया था और इस मशीन ने उसको 4th रीड कर लिया है, जो होने की संभावना बहुत ना के बराबर है, क्योंकि ये सारा मैनुअल चेकिंग तो है नहीं, तो जनरली सही होती है चेकिंग, बट फिर भी अगर गलती है तो आपको यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि आपने तो 3rd बबल फिल किया था ना, तो आपको इसी क्वेश्चन में यहाँ 3rd ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई मेरा रिस्पॉन्स क्लेम्ड जो है वो 3rd है। ऐसे आप सारे क्वेश्चन चेक करते जाएंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि यार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने भी 2 फिल किया था, इसने भी 2 रीड किया है, तो ठीक है, वो गलत है या सही है वो नहीं देखना आपको, आपने जो फिल किया था वही रीड किया है ना मशीन ने। फिर इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको जस्ट एक बार चेक करना है। इट्स लाइक अ रीचेकिंग, कि मशीन ने आपकी जो OMR शीट चेक की है वो वही चेक की है ना जो आपने भरी थी या नहीं। अगर किसी में भी गलत रीडिंग हुई है तो आप यहाँ ऑप्शन क्लेम कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन क्लेम करोगे? जो बबल आपने फिल किया था। ऐसा मत कर देना कि उसका करेक्ट आंसर 1 था, तुम 3 बबल फिल करके आए हो तो तुम यहाँ पे 1 पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा करके जब आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 200 तक, देन अगेन यू हैव टू सेव योर क्लेम। जैसे ही आप अपने क्लेम को सेव करेंगे, जो भी टोटल फी है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यू हैव टू पे दैट फी, और उसके बाद आप लोगों का वो जो चैलेंज है वो NTA तक पहुंच जाएगा। फिर NTA डिसाइड करेगा कि भाई इस चीज को क्या करना है, ये चैलेंज के लिए है, सही है या नहीं। उसका कोई अलग से इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, बस उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपके पास 2 दिन है, जैसा मैंने बताया, आज का दिन और 6 जून को 11:50 PM तक आप ये कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। एक बार जरूर से अपने सारे रिस्पॉन्सेज टैली कर लें कि सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करें। जैसे ही रिजल्ट आता है वी विल अपडेट यू सून। गुड लक।